नमस्कार, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस क्लास में देखेंगे कक्षा 11th की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 12 दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री को। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है। तो कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उनका इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कार्बन होता है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, यानी उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो क्या होती है, यानी कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से करेगा, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है या उसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, तो उनको हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, हमारा C होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर अगर मैं इसका अब हुंड के नियम के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ तो इसकी जो पहला जो कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। और दूसरे कक्षा के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी कक्षा का जो P ऑर्बिटल से होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं, तो 2 आते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 6। यहाँ से इन दोनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन दोनों ऑर्बिटल जो S और P ऑर्बिटल हैं, इन दोनों की जो ऊर्जाएं होती हैं लगभग समान होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ जाता है, P ऑर्बिटल के जो रिक्त कक्षक होता है उसमें चला जाता है। अब यहाँ पर जो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो संख्या हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है। यानी इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, 4 होगी। यानी जो कार्बन होता है उसकी जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4 होते हैं। यदि ये बनाना चाहे या अपना अष्टक यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेगा। इस प्रकार से टोटल इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। और यहीं से ये जो फार्मूला बन जाएगा हमारा वो हो जाता है हमारा CH4। यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होगी और कार्बन यहाँ पर कितने बंध का निर्माण करेगा, तो यहाँ पर वो सहसंयोजी बंध 4 का निर्माण करेगा। यानी 4 बंध यहाँ पर कार्बन बनाता है, हाइड्रोजन 1 बंध बनाता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर देता है, दे देता है। तो इस प्रकार से CH4 बन जाता है और ये जो फार्मूला होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा मेथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेथेन का निर्माण होगा। चलिए, अब जो कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, एक किस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा, एक ने कार्बन कार्बन जुड़कर एक लंबी श्रृंखला किस प्रकार से कंप्लीट करेगा। तो कार्बन कार्बन मिलकर इस प्रकार से यहाँ पर एक ऐसी लंबी श्रृंखला का भी निर्माण कर सकता है और ऐसे एक ये भी लंबी ही श्रृंखला मानी जाती है, क्योंकि इसको अगर मैं इस प्रकार से करूँगा तो ये एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। यानी कार्बन, अब आप देखेंगे जो प्रत्येक कार्बन है उन कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से हुआ है, एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इससे, तो इससे कितने जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यदि मैं यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन को बढ़ाता हूँ तो 2 हाइड्रोजन मुझे वापस जोड़ना पड़ेगा, फिर कार्बन जोड़ेंगे, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर कार्बन जुड़ेगा, फिर यहाँ पर कार्बन। इस प्रकार से कार्बन जुड़ते चले जाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। यानी कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर क्या कर देता है, तो निर्माण करता है, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड का भी निर्माण हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का भी निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का भी निर्माण होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अपनी जो वैलेंसी होती है या संयोजकता होती है उसे पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का भी निर्माण करते हैं। तो चलिए,
यदि यहाँ पर अब आता है कि ये जो कार्बन है इनका नाम क्या होगा। यदि 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा, और यदि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है तो यदि 6 कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड हो तो इसका नाम क्या होगा। अब आते हैं इनके जो नामकरण, यानी इनके जो IUPAC नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इस प्रकार से जिनका जो नामकरण किया जाएगा वो इनके बंध के आधार पर ही किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाएगा। यदि 1 कार्बन है तो उसे क्या कहा जाएगा, यदि 2 कार्बन है तो उसे क्या कहा जाएगा, और 3 कार्बन है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो इनकी जो संख्याएं होती है उनके आधार पर ही इनका नामकरण किया जाता है, या उसी आधार पर इनका नाम लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि कार्बन की जो संख्या यदि 1 होती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेथ कहा जाता है। यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो इसे क्या कहा जाता है, एथ कहा जाता है। यदि कार्बन की संख्या 3 हो तो इसे क्या कहा जाता है, प्रोप कहा जाता है। यदि कार्बन की संख्या 4 हो तो इसे क्या कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है। कार्बन की संख्या यदि 5 हो तो इसे क्या कहा जाता है, पेंट कहा जाता है। यदि कार्बन की संख्या 6 हो तो इसे क्या लिखा जाता है, हेक्स लिखा जाता है। 7 हो तो इसे क्या लिखा जाता है, हेप्ट लिखा जाता है। यदि 8 हो तो इसे क्या लिखा जाता है, ओक्ट लिखा जाता है। और C9 हो तो इसे क्या लिखा जाता है, नॉन लिखा जाता है। यदि कार्बन की संख्या 10 हो तो इसे क्या लिखा जाता है, डेक लिखा जाता है। तो ये हो गए, यदि कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है इनका नाम भी चेंज होते जाते हैं। तो कार्बन कार्बन मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण भी कर सकता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन की यदि एक संख्या है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और ये डेक, इस प्रकार से इनका नाम होगा। अब हम देखेंगे यदि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो नाम के पीछे हमें क्या ऐड करना है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो क्या ऐड करना है, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनमें हमें क्या ऐड करना है। तो चलिए, यदि मान लिए कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो तो नाम के पीछे हमें क्या बॉन्ड, ये अगर ये बॉन्ड है और यदि कार्बन कार्बन के जो बॉन्डिंग होगा तो इसके आधार पर यहाँ जो एल को होगा उस क्या लिख देंगे हम, उसके पीछे ANE जोड़ देंगे। ANE को ऐड किया जाएगा, यानी एन को जोड़ दिया जाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ENE यूज़ किया जाएगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम के पीछे क्या जोड़ दिया जाएगा, YNE को जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर यदि मैं लिखूँ C C C C और C, और इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रत्येक यहाँ पर क्या हुआ है, CH3 मान के चलना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या या कितनी हो जानी चाहिए, 4, यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जानी चाहिए, 4 हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या जा रहा है, सिंगल बॉन्ड जा रहा है, और कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी 5 है, 5 है। तो 5 के लिए क्या लिखूंगा मैं, पेंट लिखूंगा, तो ये लिख दूंगा पेंट। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या जोड़ दूंगा मैं, ANE का यूज़ करूंगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा पेंटेन। तो इसका जो राइट नाम होगा वो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि मैं क्या करूँगा, C C C C C इस प्रकार से होगा, और C C इस प्रकार से अगर हो जाता है, देखेंगे हम पहले तो कि ये जो कार्बन की चेन जो जा रही है या श्रृंखला जा रही है तो ये हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये ऐसी सीधी ही श्रृंखला है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका नाम लिखने के पूर्व पुनः इसमें कार्बन की संख्याओं को गिन लूँगा। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है। तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्ट होगा। मैं क्या लिखूँगा, ऑक्ट। लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या जा रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसे क्या लिख दूंगा, ऑक्टेन। तो ये बन जाएगा हमारा एल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्केन हो जाएगा। और ये बन जाएगा हमारा एल्कीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एल्काइन हो जाएगा। ANE को यूज़ किया जाएगा,
ALENE को यूज़ किया जाएगा, AL, और इसमें किया जाएगा YNE को उपयोग में किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनके जो नाम होंगे उन नाम के पीछे क्या जोड़ दिया जाएगा, ANE, ENE और YNE को यूज़ किया जाएगा। तो चलिए और उदाहरण कौन से हैं उनको भी यहाँ पर समझेंगे। यदि मैं डबल बॉन्ड लगाता हूँ कार्बन 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 और कार्बन, और यहाँ पर यदि डबल बॉन्ड आता है और फिर कार्बन हो जाता है, इसका नाम क्या होगा। तो देखेंगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ चुका है, तो डबल बॉन्ड आ चुका है। अब डबल बॉन्ड आ चुका है तो पहले तो ये देखें कि कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, 7 है, तो इसका नाम क्या होता है हेप्ट। लेकिन अगर हम देखें तो इसके नंबरिंग में इधर से करूं या उधर से करूं, तो मैं उधर से करूंगा जिधर से पार्श्व श्रृंखला बिल्कुल ये डबल बॉन्ड बिल्कुल पास में हो। तो इस यहाँ पर इधर यदि मैं इसका नंबरिंग इधर से करके लेकर आता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट, लेकिन ये बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब गलत क्यों होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड बिल्कुल इधर से पास में हो रहा है, तो मैं इसका नंबरिंग इधर से राइट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हम देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन से है, 2 कार्बन से है, तो यहाँ पर मैं डैश लगाऊंगा, 2 लिखूंगा, और दूसरे कार्बन पर क्या है, तो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ENE को यूज़ करूँगा। ये होगा इसका राइट नाम होगा, यानी सही नाम यही होगा। हमें डबल बॉन्ड की स्थिति को भी बताना है कि कौन से कार्बन पर ऐड हुआ है, और वो उसकी जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। ये जो रहेगा, ये जो चिन्ह रहेगा, इसे क्या कहा जाता है, हाइफन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यदि मैं दूसरे उदाहरण को लूँ C C C C, और यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ C C C कर दूँ, और यहीं पर मैं इस प्रकार से लिख दूँ इसको, ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पर इसके नंबरिंग किस ओर से करूँगा, या इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 से हो जाएंगे, लेकिन इसका नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। जब 6 हो तो इसके नाम को क्या लिखा जाता है, हेक्स लिखा जाता है। तो हेक्स लिखने से पहले हम देखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेक्स, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए मुझे क्या लिखना है, YNE को जोड़ना है। लेकिन ये कहाँ पर है, 2, तो डैश लगाएंगे 2 YNE, मतलब ये नाम जो हो जाएगा हेक्साइन, माने हेक्स टू आइन हो जाएगा। तो इसका नाम मैं हिंदी में इस प्रकार से लिख लूँगा, हेक्स 2, और यहाँ पर हो जाएगा आइन। इस प्रकार से ये क्या हो चुका है, एल्काइन बन चुका है। तो ये है हमारा एल्केन, एल्कीन, और ये हो जाएगा हमारा एल्काइन। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इनके नामकरण को हम करेंगे IUPAC नामकरण। चलिए सबसे पहले इन कार्बन की जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को आप नोट कर लेंगे, इन्हें लिख लेंगे, और इन्हीं में क्या करेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो हमें ANE का यूज़ करना है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ENE का यूज़ करना है, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE का उपयोग करना है। तो चलिए इनको नोट करेंगे। इसके बाद हम चलिए देखें कि एल्केन क्या होता है, और एल्कीन क्या होता है, और एल्काइन क्या होता है, और इनमें किस प्रकार से इनमें हाइड्रोजनों की संख्या बढ़ती है। तो हम देखेंगे जो हमारा एक फार्मूला है CH4, ये एल्केन है। यदि मैं कार्बन की संख्या को 1 रखता हूँ तो कार्बन की संख्या को क्या मानूँ, N मानूँ, तो हाइड्रोजन कितना आ जाना चाहिए, 2N+2 होगा। यदि मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ और यहाँ पर 1 रखता हूँ तो हाइड्रोजन की बैलेंस यहाँ पर संख्या या इसकी जो संख्या है वो कितनी मिल जाएगी, 4, क्योंकि 1 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 होगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी जो फार्मूला हो जाएगा वो बन जाता हमारा CH4। तो जो एल्केन है, एल्केन का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा हमारा CnH2n+2 हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ALKANE, एल्केन होगा, तो एल्केन का जो फार्मूला होगा CnH2n+2 होगा। यदि मैं इसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन को यदि कम करता हूँ तो क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ALKANE
KNE, और यहाँ पर जो फार्मूला होगा CnH2n हो जाएगा, क्योंकि ये दो को मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, यानी इससे इसमें कितने 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, और नाम के पीछे से क्या हट जाएगा, ANE को भी हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, ENE का उपयोग कर देंगे। तो प्लस में क्या कर देंगे, तो इसमें जोड़ देंगे ENE जोड़ देंगे। चलिए इसी के बाद अगला जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ALKYNE, यानी एल्काइन होगा। एल्काइन में इसमें से भी हमें कितने हाइड्रोजन कम कर देना है, 2 कम कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा CnH2n -2। तो इस जो हाइड्रोकार्बन है इसमें से भी हमें 2 हाइड्रोजन को और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एल्काइन बन जाएगा। इसकी पहचान क्या है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या सिंगल बॉन्ड होता है। किसके अंदर होगा सिंगल बॉन्ड, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन होगा, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ये एल्कीन होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्काइन होगा। तो चलिए पहले वाले को लिखें। तो पहला यहाँ पर हम यदि कार्बन का जो संख्या होगी, कार्बन की 1 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा मैथ लिखूँगा, लेकिन क्या जोड़ दूँगा, ANE लिख दूँगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, यानी CH4 किसका फार्मूला हो जाएगा, मेथेन का हो जाएगा। इसका जो यहाँ पर एथीन होना चाहिए, मेथिन होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के जो यौगिक होते हैं ये नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है और एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आते हैं। दूसरा जो कार्बन होगा C2H6 हो जाएगा, मैं मान रख दूंगा 2 × 2 4 हो जाएंगे, और 2 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, हमारा एथेन होगा, एथ होगा। और 2 कार्बन जब होते हैं तो उसे एथ कहा जाता है, लेकिन क्या जोड़ देंगे, ANE को यूज़ किया जाएगा। इसकी जो संरचना अगर बनाता हूँ तो C इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, तो ये हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, C2, उससे इसमें कितने हाइड्रोजन कम कर दूंगा, 2 कम कर दूंगा, तो इसकी संरचना C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यानी जो फार्मूला होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा C2H4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2H4। जैसे C2H4 होगा तो इसका नाम हो जाएगा एथीन हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या लिखूंगा, मैं एथीन लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो C2H2 होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर एक हाइड्रोजन है और एक इधर हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा C2H2, और इसका नाम जो हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला है, एथाइन का है। चलिए तीसरा देखें तो C3 होगा, तो H कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इसका नाम होता है प्रोप, लेकिन क्या लिखूंगा मैं इसे, प्रोपेन लिखूंगा। C3 होगा तो H कितने हो जाएंगे, 6 होगा, और इसका नाम मैं लिख दूंगा प्रोपिन लिख दूंगा। यहाँ पर जो होगा C3 होगा तो H कितने हो जाएंगे, 4, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा प्रोपाइन हो जाएगा। चलिए इसके नाम को देखें, C4 हो और H10 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये ब्यूटेन होगा, C4 होगा तो H8 होगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। ये C4 होगा तो H कितने हो जाएंगे, 6, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ANE को ऐड कर रहा हूँ, इसमें ENE को ऐड कर रहा हूँ, और इसमें YNE को ऐड कर रहा हूँ। C5 होगा तो H कितने हो जाएंगे, 12 होगा, और इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा पेंटेन। C5 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, H कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा पेंटीन, और ये हो जाएगा हमारा पेंटाइन। C5 H कितने हो जाएंगे, 8 होगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन हो जाएगा, इस प्रकार से पेंटाइन हो जाएगा। चलिए यदि C6 हो,
6 हो तो H कितने हो जाएंगे 14 होगा और इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन होगा। और C7 होगा तो H कितने हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। मान रखते जाएंगे हम तो ये मान हमें हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो मिलती जाएगी। इसको बोलते हैं हेप10 हो जाएगा। C8 हो तो H कितने हो जाएंगे यहाँ पर 18 हो जाएंगे। इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑक्टेन हो जाएगा। और C9 हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा H। और इसका नाम होगा हमारा नोनेन हो जाएगा। और इसका नाम जो होगा C10 है तो H कितना हो जाएंगे 22 और इसका नाम होगा डेकेन। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे 10 फार्मूले यहाँ पर कंप्लीट ही हो चुके हैं। और ये किसके हैं एल्केन के हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में इनकी पहचान यही है कि इनके कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा हमें तो सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इन्हें क्या कहा जाएगा एल्कीन कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C6 होगा तो H12 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हेक्सइन हो जाएगा। इसी के बाद C7 होगा तो H कितने हो जाएंगे तो यहाँ पर 2 बढ़ाते जाएंगे 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हेप10 हो जाएगा। और C8 होगा तो H कितने हो जाएंगे 16 होगा। और जैसे 16 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्टीन हो जाएगा। तो ये ऑक्टीन है। और C9 है तो H कितने हो जाएंगे 18 और इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा नोनीन हो जाएगा। और C10 है तो H कितने हो जाएंगे 20 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा डेकिन हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा डेकिन। यानी इस प्रकार से एल्किन बन जाएंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे C6 को रखेंगे तो H कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10 तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्साइन हो जाएगा। इसी के बाद C7 रखूँगा तो H कितने हो जाएंगे 12 और इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइन हो जाएगा। हेप्टाइन हो जाएगा। C8 हो तो H कितने हो जाएंगे 14 और इसका नाम हो जाता है ऑक्टाइन हो जाएगा। Y यानी जोड़ देंगे और इसी में हो जाएगा हमारा C9 होगा तो H कितने हो जाएंगे 16 और इसका नाम हो जाता है नोनाइन हो जाएगा। और C10 हो तो यहाँ पर H कितने हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे। अब जैसे 18 होंगे तो इसका नाम हो जाएगा डेकाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा इस क्लास में एल्केन एल्कीन और एल्काइन इनकी पहचान क्या है कि एल्केन में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और एल्कीन में क्या होगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर हमने एल्केन एल्कीन और एल्काइन को देखा है। तो सभी ये जितने फार्मूले हैं इन फार्मूलों को आप नोट कर लेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे। इसी के बाद में इनके जो IUPAC नामकरण होगा वो इन्हीं के द्वारा करेंगे। अब IUPAC जो नामकरण होगा IUPAC नामकरण में जो कार्बन होगा कार्बन की जो श्रृंखला होगी यदि सीधी होगी तो नाम के पहले किसका उपयोग किया जाएगा नॉर्मल का उपयोग किया जाएगा। यदि कार्बन की जो श्रृंखला है यदि पार्श्व में हो तो उसके लिए नाम के पहले हमें क्या जोड़ना पड़ेगा आइसो का उपयोग करना पड़ेगा। यदि कार्बन की जो श्रृंखला यदि बंद हो तो उसके लिए हमें साइक्लो का उपयोग करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से इनका IUPAC नामकरण होंगे और किस प्रकार से इनके IUPAC नामकरण को किया जाता है तो उनके जो नियम रहेंगे उन नियमों को हम लिखेंगे और उनके द्वारा हम इनके IUPAC नामकरण को भी देखेंगे। तो यहाँ पर जब तक आप इन सभी फार्मूले को यहाँ पर नोट कर लेंगे और अगली जो क्लास रहेगी उनमें हम IUPAC नामकरण को देखेंगे। इसी प्रकार से ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी इसको हम इसी YouTube चैनल के माध्यम से अगली क्लासों में कंप्लीट ही करते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इन वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जो भी अपने फ्रेंड्स हैं जो 11th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।